क्या प्रोग्राम है? बुखार तो उतर गया है मगर कमजोरी बहुत है अम्मी जी को। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। नहीं आप आए, प्लीज बैठे। कब आए हो भाई? बस जी 1 घंटा हुआ है, ऑफिस से सीधा इधर ही आ गया था। सोचा नुदरत को साथ लेता चलूं। काफी दिन हो गए इसे यहाँ पे। घर बड़ा निगलेक्ट हो रहा है, फैसल भी उदास है और मुझे भी बड़ा मसला हो रहा है। अम्मी मैं फिर आ जाऊंगी ना, फिक्र ना करें। आप तो इसकी तबीयत बेहतर है। ठीक है, ले जाओ। करें कुछ और देर रुक जाती। अरे भाई जाने भी दो। अब अकमल इसे लेने के लिए आया है और फिर इनका अपना भी तो घर बार है ना। 70,000 रुपए बिजली का बिल। तो मैंने क्या कनेक्शन अपने मैके वालों को दिया है? कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है इस घर में जो इतना बिल आया है? अपने बच्चों को समझाया ना, जो एसी के बगैर नहीं रहते। इतना बिल तो उस बड़े वाले घर में नहीं आता था जहाँ सब लोग थे। मेरे बच्चे गर्मी में झुलस के मर जाए, लेकिन आप अपने माँ बाप से बात नहीं करेंगे जिनकी वजह से हम ये जिंदगी गुजार रहे हैं। बात सुने हमीद, मैं ये जिंदगी सिसक के नहीं गुजार सकती। बात तो सच थी हमीद जी, कारोबार में सारा पैसा उसी का लगा हुआ। कहीं बेटे की मोहब्बत में तुम सब कुछ उसे सौंपने का तो नहीं सोच रहे हो? तो ये गलती कभी मत करना। मैं किसी की हक तलफी नहीं कर सकता और सारा सरमाया भी उसी का लगा हुआ है। अल्लाह पूरा कर देगा। मैंने सोच लिया अपना सारा कारोबार हमीद के हवाले कर। ये घर तो अब्बू की बदौलत मिल गया, मगर सेविंग्स कब तक चलेंगी? भाई इस बात का एहसास आप अपने अब्बा जी को दिलाएं ना, जो सांप की तरह आपके हक पे बैठ गए। अच्छा बस करो। अपने माँ बाप के खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते ना, इसलिए। रफीक साहब, आपने क्या कर दिया? अगर मैं ऐसा ना करता तो हमारी औलाद हमें घर से बाहर खड़ा कर देती। घर से निकाल के आपने अच्छा नहीं किया। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, दर बदर कर दिया उन्हें। वो सब यहाँ रहना ही नहीं चाहते। क्या हुआ है तुम्हें? तो फिर मम्मी डैडी से इस तरह मिसबिहेव क्यों किया? जानती भी हो मेरे अम्मी अब्बा किस हाल में है। क्या हुआ उन्हें? अकेले रह गए। मतलब? ललित बाजी को फोन किया था मैंने, उन्होंने बताया कि अमीद भाई, मजीद भाई, बाबी सब लोग घर से चले गए। मम्मी अब्बा तन्हा हो गए। लेकिन क्यों? यार मुझे लगता है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ। ये सोचकर मेरा दिल बोझल हो गया है। कैसे मेरे अम्मी अब्बा उस घर में अकेले रह रहे होंगे जहां पर हम सब बहन भाइयों की आवाजें और कहके गूंजते थे। वो बिल्कुल वीरान और खामोश हो गया। Yes, I'm so sorry। मुझे बहुत दुख हुआ है सुन के, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इसका बदला मम्मी डैडी से लो। फिर क्या प्रोग्राम है? बुखार तो उतर गया है मगर कमजोरी बहुत है अम्मी जी को। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। नहीं आप आए, प्लीज बैठे। कब आए हो भाई? बस जी 1 घंटा हुआ है, ऑफिस से सीधा इधर ही आ गया था। सोचा नुदरत को साथ लेता चलूं। काफी दिन हो गए इसे यहाँ पे। घर बड़ा निगलेक्ट हो रहा है, फैसल भी उदास है और मुझे भी बड़ा मसला हो रहा है। अम्मी मैं फिर आ जाऊंगी ना, फिक्र ना करें। आप तो इसकी तबीयत बेहतर है। ठीक है, ले जाओ। करें कुछ और देर रुक जाती। अरे भाई जाने भी दो। अब अकमल इसे लेने के लिए आया है और फिर इनका अपना भी तो घर बार है ना। 70,000 रुपए बिजली का बिल। तो मैंने क्या कनेक्शन अपने मैके वालों को दिया है? कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है इस घर में जो इतना बिल आया है? अपने बच्चों को समझाया ना, जो एसी के बगैर नहीं रहते। इतना बिल तो उस बड़े वाले घर में नहीं आता था जहाँ सब लोग थे। मेरे बच्चे गर्मी में झुलस के मर जाए, लेकिन आप अपने माँ बाप से बात नहीं करेंगे जिनकी वजह से हम ये जिंदगी गुजार रहे हैं। बात सुने हमीद, मैं ये जिंदगी सिसक के नहीं गुजार सकती। बात तो सच थी हमीद जी, कारोबार में सारा पैसा उसी का लगा हुआ। कहीं बेटे की मोहब्बत में तुम सब कुछ उसे सौंपने का तो नहीं सोच रहे हो? तो ये गलती कभी मत करना। मैं किसी की हक तलफी नहीं कर सकता और सारा सरमाया भी उसी का लगा हुआ है। अल्लाह पूरा कर देगा। मैंने सोच लिया अपना सारा कारोबार
अमित के हवाले कर। ये घर तो अब्बू की बदौलत मिल गया, मगर सेविंग्स कब तक चलेंगी? भाई इस बात का एहसास आप अपने अब्बा जी को दिलाएं ना, जो सांप की तरह आपके हक पे बैठ गए। अच्छा बस करो। अपने माँ बाप के खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते ना, इसलिए। रफीक साहब, आपने क्या कर दिया? फरीदा, अगर मैं ऐसा ना करता तो हमारी औलाद हमें घर के बाहर खड़ा कर देती। घर से निकाल के आपने अच्छा नहीं किया। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, दर बदर कर दिया उन्हें। वो सब यहाँ रहना ही नहीं चाहते थे, उनके तो दिल की मुराद पूरी हो गई। तुम किस गलतफहमी में हो? वो सब यहाँ से जाके बहुत खुश है। लेकिन एक बात याद रखना, वो हमें ना खुश करके जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। इंशाल्लाह। ऐसे तो ना कहे, बच्चे हैं हमारे। अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अपने बेटों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त उसका बेटा पीछे से अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है और वो वहाँ पर खड़ा हुआ अपने बाप को बातें करना शुरू कर देता है। और उसका बाप यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और तुम मेरे लिए अब अजनबी बन गए हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, ऐसे बिहेव करो। तो वो कहता है कि अब्बा जी ऐसे तो मत करें, मैं आपसे मिलने आया करूँगा और अम्मी से भी मिलने आया करूँगा। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस घर के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। तो उसकी माँ कहती है कि इतनी पाबंदियाँ तो मत लगाएं। तो वो कहता है कि मैंने अब इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं करनी, जितनी हमदर्दी मैंने इनके साथ करनी थी वो मैंने कर ली है। तो ये बातें सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है और यहाँ पर जब ये अपने बाप से मिलने आता है तो उसका बाप उससे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये तीनों इनसे मिल रही होते हैं क्योंकि ये हमेशा के लिए इस घर से जा रहे होते हैं। फिर हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस लड़की से कह रहा होता है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसी वक्त वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दूसरी लड़की भी आ जाती है और कहती है कि क्या मैं अभी आपके घर में नहीं आया करूँगी। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर में जब चाहे आ जाया करो, तुम्हारा अपना ही घर है और ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेटें। तो उसे तो तमाम चॉकलेटें दे देता है और कहता है कि अब तुमने मेरे साथ नहीं रहा करना तो फिर तुम ये सारी चॉकलेटें ले जाओ। तो फिर वो और लड़की बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती है और पीछे खड़ी हुई उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ से चले जाते हैं और हमेशा के लिए ये घर छोड़ कर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसके पास बैठी हुई इसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हमें यहाँ पर अगले सीन में इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फिर से लैला के घर में आ जाती है और देखती है कि उसकी माँ भी उसके पास खड़ी होती है और लैला से बातें कर रही होती है। फिर ये भी लैला के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना कर लाई हूँ। और वो उसकी माँ को कहती है कि आप भी हमारे साथ आएँ, बैठ कर अंधे इकट्ठे पास्ता खाते हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि नहीं, अगली मर्तबा खाएंगे, मुझे अब ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर अंदर आ जाती हैं और यहाँ पर वो दूसरी लड़की उसे कह रही होती है कि तुम क्यों पास्ता बना कर ले आई हो, इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ क्यों करती हो। तो वो कहती है कि तकल्लुफ़ की क्या बात है, तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराना शुरू कर देती है और उसके साथ बैठकर फिर बातें करना शुरू कर देती है और ये लड़की बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उस लड़की से बातें कर रही होती है और यहाँ पर खड़ी हुई लैला भी उसके साथ बातें कर रही होती है और वो लैला से कह रही होती है कि तुमने अपना ससुराल क्यों छोड़ा। तो वो कहती है कि मेरा भी वही सारा कुछ वजूहात थी जो कि तुम्हारी थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम भी अपने सास ससुर के लिए इस घर के दरवाज़े बंद कर चुकी हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने सास ससुर के लिए इस घर के दरवाज़े बंद नहीं किए हैं, सिर्फ तुमने ही किए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठी हुई उसके साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। पहले वो परेशान दिखाई दे रही होती है, फिर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उसके साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें इस औरत को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस आदमी के पास आती है और फिर वो यहाँ पर आकर इस औरत से बातें करना शुरू कर देती है। और ये औरत यहाँ पर ये आदमी भी बैठा हुआ इनके साथ बातें कर रहा होता है और ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में इनसे बातें कर रहा होता है क्योंकि वो इन्हें अपने घर से निकाल चुका होता है, क्योंकि उसके बेटों के अंदर नाइतफाकी आ जाती है और गुरूर तकब्बुर की वजह से
वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम को ही भूल जाते हैं, तो वो अपने बेटों को फिर घर से निकाल देता है। पहले कैस अपने घर से चला जाता है और अपनी बीवी के लगकर वहाँ पीछे लगकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर वहाँ पर ये दोनों भाइयों को भी उसका बाप घर से निकाल देता है, क्योंकि वो बिज़नेस की वजह से लड़ना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये औरत फिर से आकर यहाँ पर बैठे हुए आदमी से बातें करना शुरू कर देती है। फिर अगले सीन में इस औरत को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर बैठे हुए आदमी से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि आपने हमें घर से निकाल दिया है, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे कह रही होती है कि आप हमारे कमाई पर काबिज़ हो गए हैं। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि जिस कमाई का तुम मुझे ताना दे रही हो, वो कमाई मेरी खून पसीने की कमाई है और तुम्हारे शौहर का उसमें कोई किरदार नहीं है, और जो बिज़नेस तुम्हारा शौहर चला रहा है वो भी बिज़नेस मेरा ही है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की आती है और यहाँ पर आकर उस आदमी से मिल रही होती है, और ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान और उदास दिखाई दे रही होती है। और वो आदमी भी अपने इन पोते पोतियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि उसके बेटों की वजह से उसके अपने पोते पोतियों के दरमियान फासले पैदा होने वाले थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई लड़की भी उस अपनी दादी से मिल रही होती है, और वो उसकी दादी भी उसके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो रही होती है। और इनका घर भी वीरान होने वाला होता है, क्योंकि घर से सब लोग जा चुके होते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये औरत और वो आदमी फिर इस घर में रह रहे होते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर इस आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है, और ये लड़की भी अपने बाबा की जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो इस घर को छोड़ने नहीं चाहती। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं, और ये आदमी बहुत ज़्यादा मायूस होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसका ये ख्याल होता है कि उसने अपने बाप के साथ मिलकर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया था और अब उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और वो फिर अपनी बीवी से कह रहा होता है कि मैं अब अपना नया बिज़नेस शुरू करूँगा। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अपने बेटों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त उसका बेटा पीछे से अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है और वो वहाँ पर खड़ा हुआ अपने बाप को बातें करना शुरू कर देता है, और उसका बाप यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और तुम मेरे लिए अब अजनबी बन गए हो, और ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, ऐसे बिहेव करो। तो वो कहता है कि अब्बा जी ऐसे तो मत करें, मैं आपसे मिलने आया करूँगा और अम्मी से भी मिलने आया करूँगा। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस घर के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। तो उसकी माँ कहती है कि इतनी पाबंदियाँ तो मत लगाएं। तो वो कहता है कि मैंने अब इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं करनी, जितनी हमदर्दी मैंने इनके साथ करनी थी वो मैंने कर ली है। तो ये बातें सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है, और यहाँ पर जब ये अपने बाप से मिलने आता है तो उसका बाप उसे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये तीनों इनसे मिल रही होते हैं, क्योंकि ये हमेशा के लिए इस घर से जा रहे होते हैं। फिर हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस लड़की से कह रहा होता है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और उसी वक्त वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दूसरी लड़की भी आ जाती है और कहती है कि क्या मैं अभी आपके घर में नहीं आया करूँगी। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर में जब चाहे आ जाया करो, तुम्हारा अपना ही घर है, और ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेटें। तो उसे तो तमाम चॉकलेटें दे देता है और कहता है कि अब तुमने मेरे साथ नहीं रहा करना, तो फिर तुम ये सारी चॉकलेटें ले जाओ। तो फिर वो और लड़की बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती है, और पीछे खड़ी हुई उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ से चले जाते हैं और हमेशा के लिए ये घर छोड़ कर जा रहे होते हैं, और यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और उसके पास बैठी हुई इसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हमें यहाँ पर अगले सीन में इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फिर से लैला के घर में आ जाती है और देखती है कि उसकी माँ भी उसके पास खड़ी होती है और लैला से बातें कर रही होती है। फिर ये भी लैला के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना कर लाई हूँ, और वो उसकी माँ को कहती है कि आप भी हमारे साथ आएँ, बैठ कर अंधे इकट्ठे पास्ता खाते हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि नहीं, अगली मर्तबा खाएंगे, मुझे अब ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर अंदर आ जाती हैं, और यहाँ पर वो दूसरी लड़की उसे कह रही होती है कि तुम क्यों पास्ता बना कर ले आई हो।
इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ क्यों करती हो? तो वो कहती है कि तकल्लुफ़ की क्या बात है, तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराना शुरू कर देती है और उसके साथ बैठकर फिर बातें करना शुरू कर देती है। और ये लड़की बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उस लड़की से बातें कर रही होती है और यहाँ पर खड़ी हुई लैला भी उसके साथ बातें कर रही होती है और वो लैला से कह रही होती है कि तुमने अपना ससुराल क्यों छोड़ा? तो वो कहती है कि मेरा भी वही सारा कुछ वजूहात थीं जो कि तुम्हारी थीं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम भी अपने सास-ससुर के लिए इस घर के दरवाज़े बंद कर चुकी हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने सास-ससुर के लिए इस घर के दरवाज़े बंद नहीं किए हैं, सिर्फ़ तुमने ही किए हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठी हुई उसके साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। पहले वो परेशान दिखाई दे रही होती है, फिर बहुत ज़्यादा मुस्कुराकर उसके साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें इस औरत को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस आदमी के पास आती है और फिर वो यहाँ पर आकर इस औरत से बातें करना शुरू कर देती है। और ये औरत यहाँ पर ये आदमी भी बैठा हुआ इनके साथ बातें कर रहा होता है और ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में इनसे बातें कर रहा होता है क्योंकि वो इन्हें अपने घर से निकाल चुका होता है, क्योंकि उसके बेटों के अंदर नाइतफ़ाक़ी आ जाती है और गुरूर और तकब्बुर की वजह से वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम को ही भूल जाते हैं। तो वो अपने बेटों को फिर घर से निकाल देता है। पहले कैस अपने घर से चला जाता है और अपनी बीवी के लगकर वहाँ पीछे लगकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर वहाँ पर ये दोनों भाइयों को भी उसका बाप घर से निकाल देता है क्योंकि वो बिज़नेस की वजह से लड़ना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये औरत फिर से आकर यहाँ पर बैठे हुए आदमी से बातें करना शुरू कर देती है। फिर अगले सीन में इस औरत को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर बैठे हुए आदमी से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि आपने हमें घर से निकाल दिया है, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे कह रही होती है कि आप हमारे कमाई पर काबिज़ हो गए हैं। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि जिस कमाई का तुम मुझे ताना दे रही हो, वो कमाई मेरी खून पसीने की कमाई है और तुम्हारे शौहर का उसमें कोई किरदार नहीं है और जो बिज़नेस तुम्हारा शौहर चला रहा है वो भी बिज़नेस मेरा ही है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की आती है और यहाँ पर आकर उस आदमी से मिल रही होती है और ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान और उदास दिखाई दे रही होती है। और वो आदमी भी अपने इन पोते पोतियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके बेटों की वजह से उसके अपने पोते पोतियों के दरमियान फासले पैदा होने वाले थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई लड़की भी उस अपनी दादी से मिल रही होती है और वो उसकी दादी भी उसके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो रही होती है और इनका घर भी वीरान होने वाला होता है क्योंकि घर से सब लोग जा चुके होते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये औरत और वो आदमी फिर इस घर में रह रहे होते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर इस आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और ये लड़की भी अपने बाबा की जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो इस घर को छोड़ने नहीं चाहती। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और ये आदमी बहुत ज़्यादा मायूस होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसका ये ख्याल होता है कि उसने अपने बाप के साथ मिलकर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया था और अब उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और वो फिर अपनी बीवी से कह रहा होता है कि मैं अब अपना नया बिज़नेस शुरू करूँगा। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अपने बेटों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त उसका बेटा पीछे से अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है और वो वहाँ पर खड़ा हुआ अपने बाप को बातें करना शुरू कर देता है और उसका बाप यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और तुम मेरे लिए अब अजनबी बन गए हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, ऐसे बिहेव करो। तो वो कहता है कि अब्बा जी ऐसे तो मत करें, मैं आपसे मिलने आया करूँगा और अम्मी से भी मिलने आया करूँगा। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस घर के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। तो उसकी माँ कहती है कि इतनी पाबंदियाँ तो मत लगाएं। तो वो कहता है कि मैंने अब इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं करनी, जितनी हमदर्दी मैंने इनके साथ करनी थी वो मैंने कर ली है। तो ये बातें सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है और यहाँ पर जब ये
अपने बाप से मिलने आता है तो उसका बाप उसे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये तीनों इनसे मिल रही होते हैं, क्योंकि ये हमेशा के लिए इस घर से जा रहे होते हैं। फिर हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस लड़की से कह रहा होता है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और उसी वक्त वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दूसरी लड़की भी आ जाती है और कहती है कि क्या मैं अभी आपके घर में नहीं आया करूँगी। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर में जब चाहे आ जाया करो, तुम्हारा अपना ही घर है, और ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेटें। तो उसे तमाम चॉकलेटें दे देता है और कहता है कि अब तुमने मेरे साथ नहीं रहा करना, तो फिर तुम ये सारी चॉकलेटें ले जाओ। तो फिर वो और लड़की बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती है, और पीछे खड़ी हुई उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ से चले जाते हैं और हमेशा के लिए ये घर छोड़ कर जा रहे होते हैं, और यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और उसके पास बैठी हुई इसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हमें यहाँ पर अगले सीन में इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फिर से लैला के घर में आ जाती है और देखती है कि उसकी माँ भी उसके पास खड़ी होती है और लैला से बातें कर रही होती है। फिर ये भी लैला के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना कर लाई हूँ, और वो उसकी माँ को कहती है कि आप भी हमारे साथ आएँ, बैठ कर अंधे इकट्ठे पास्ता खाते हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि नहीं, अगली मर्तबा खाएंगे, मुझे अब ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर अंदर आ जाती हैं, और यहाँ पर वो दूसरी लड़की उसे कह रही होती है कि तुम क्यों पास्ता बना कर ले आई हो, इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ क्यों करती हो। तो वो कहती है कि तकल्लुफ़ की क्या बात है, तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराना शुरू कर देती है और उसके साथ बैठकर फिर बातें करना शुरू कर देती है, और ये लड़की बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उस लड़की से बातें कर रही होती है, और यहाँ पर खड़ी हुई लैला भी उसके साथ बातें कर रही होती है, और वो लैला से कह रही होती है कि तुमने अपना ससुराल क्यों छोड़ा। तो वो कहती है कि मेरा भी वही सारा कुछ वजूहात थीं जो कि तुम्हारी थीं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम भी अपने सास-ससुर के लिए इस घर के दरवाज़े बंद कर चुकी हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने सास-ससुर के लिए इस घर के दरवाज़े बंद नहीं किए हैं, सिर्फ़ तुमने ही किए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठी हुई उसके साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। पहले वो परेशान दिखाई दे रही होती है, फिर बहुत ज़्यादा मुस्कुराकर उसके साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें इस औरत को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस आदमी के पास आती है, और फिर वो यहाँ पर आकर इस औरत से बातें करना शुरू कर देती है, और ये औरत यहाँ पर ये आदमी भी बैठा हुआ इनके साथ बातें कर रहा होता है, और ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में इनसे बातें कर रहा होता है क्योंकि वो इन्हें अपने घर से निकाल चुका होता है, क्योंकि उसके बेटों के अंदर नाइतफ़ाक़ी आ जाती है और गुरूर और तकब्बुर की वजह से वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम को ही भूल जाते हैं। तो वो अपने बेटों को फिर घर से निकाल देता है। पहले कैस अपने घर से चला जाता है और अपनी बीवी के लगकर वहाँ पीछे लगकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर वहाँ पर ये दोनों भाइयों को भी उसका बाप घर से निकाल देता है क्योंकि वो बिज़नेस की वजह से लड़ना शुरू कर देते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये औरत फिर से आकर यहाँ पर बैठे हुए आदमी से बातें करना शुरू कर देती है। फिर अगले सीन में इस औरत को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर बैठे हुए आदमी से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि आपने हमें घर से निकाल दिया है, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे कह रही होती है कि आप हमारे कमाई पर काबिज़ हो गए हैं। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि जिस कमाई का तुम मुझे ताना दे रही हो, वो कमाई मेरी खून पसीने की कमाई है और तुम्हारे शौहर का उसमें कोई किरदार नहीं है, और जो बिज़नेस तुम्हारा शौहर चला रहा है वो भी बिज़नेस मेरा ही है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की आती है और यहाँ पर आकर उस आदमी से मिल रही होती है, और ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान और उदास दिखाई दे रही होती है, और वो आदमी भी अपने इन पोते पोतियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके बेटों की वजह से उसके अपने पोते पोतियों के दरमियान फासले पैदा होने वाले थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई लड़की भी उस अपनी दादी से मिल रही होती है, और वो उसकी दादी भी उसके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो रही होती है, और इनका घर भी वीरान होने वाला होता है क्योंकि घर से सब लोग जा चुके होते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये औरत और वो आदमी फिर इस घर में रह रहे होते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर इस आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है, और ये लड़की भी अपने बाबा की जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, और वो
इस घर को छोड़ने नहीं चाहती। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और ये आदमी बहुत ज़्यादा मायूस होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसका ये ख्याल होता है कि उसने अपने बाप के साथ मिलकर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया था और अब उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और वो फिर अपनी बीवी से कह रहा होता है कि मैं अब अपना नया बिज़नेस शुरू करूँगा। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अपने बेटों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त उसका बेटा पीछे से अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है और वो वहाँ पर खड़ा हुआ अपने बाप को बातें करना शुरू कर देता है और उसका बाप यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और तुम मेरे लिए अब अजनबी बन गए हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, ऐसे बिहेव करो। तो वो कहता है कि अब्बा जी ऐसे तो मत करे, मैं आपसे मिलने आया करूँगा और अम्मी से भी मिलने आया करूँगा। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस घर के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। तो उसकी माँ कहती है कि इतनी पाबंदियाँ तो मत लगाएं। तो वो कहता है कि मैंने अब इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं करनी, जितनी हमदर्दी मैंने इनके साथ करनी थी वो मैंने कर ली है। तो ये बातें सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है और यहाँ पर जब ये अपने बाप से मिलने आता है तो उसका बाप उससे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये तीनों इनसे मिल रही होते हैं क्योंकि ये हमेशा के लिए इस घर से जा रहे होते हैं। फिर हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस लड़की से कह रहा होता है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसी वक्त वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दूसरी लड़की भी आ जाती है और कहती है कि क्या मैं अभी आपके घर में नहीं आया करूँगी। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर में जब चाहे आ जाया करो, तुम्हारा अपना ही घर है और ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेटें। तो उसे तमाम चॉकलेटें दे देता है और कहता है कि अब तुमने मेरे साथ नहीं रहा करना तो फिर तुम ये सारी चॉकलेटें ले जाओ। तो फिर वो और लड़की बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती है और पीछे खड़ी हुई उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ से चले जाते हैं और हमेशा के लिए ये घर छोड़ कर जा रहे होते हैं और यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसके पास बैठी हुई इसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हमें यहाँ पर अगले सीन में इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फिर से लैला के घर में आ जाती है और देखती है कि उसकी माँ भी उसके पास खड़ी होती है और लैला से बातें कर रही होती है। फिर ये भी लैला के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना कर लाई हूँ। और वो उसकी माँ को कहती है कि आप भी हमारे साथ आएँ, बैठ कर अंधे इकट्ठे पास्ता खाते हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि नहीं, अगली मर्तबा खाएंगे, मुझे अब ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर अंदर आ जाती हैं और यहाँ पर वो दूसरी लड़की उसे कह रही होती है कि तुम क्यों पास्ता बना कर ले आई हो, इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ क्यों करती हो। तो वो कहती है कि तकल्लुफ़ की क्या बात है, तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराना शुरू कर देती है और उसके साथ बैठकर फिर बातें करना शुरू कर देती है और ये लड़की बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उस लड़की से बातें कर रही होती है और यहाँ पर खड़ी हुई लैला भी उसके साथ बातें कर रही होती है और वो लैला से कह रही होती है कि तुमने अपना ससुराल क्यों छोड़ा। तो वो कहती है कि मेरा भी वही सारा कुछ वजूहात थी जो कि तुम्हारी थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम भी अपने सास ससुर के लिए इस घर के दरवाज़े बंद कर चुकी हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने सास ससुर के लिए इस घर के दरवाज़े बंद नहीं किए हैं, सिर्फ तुमने ही किए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठी हुई उसके साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। पहले वो परेशान दिखाई दे रही होती है, फिर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उसके साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें इस औरत को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस आदमी के पास आती है और फिर वो यहाँ पर आकर इस औरत से बातें करना शुरू कर देती है और ये औरत यहाँ पर ये आदमी भी बैठा हुआ इनके साथ बातें कर रहा होता है और ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में इनसे बातें कर रहा होता है क्योंकि वो इन्हें अपने घर से निकाल चुका होता है, क्योंकि उसके बेटों के अंदर नाइतफाकी आ जाती है और गुरूर तकब्बुर की वजह से वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम को ही भूल जाते हैं। तो वो अपने बेटों को फिर घर से निकाल देता है। पहले कैस अपने घर से चला जाता है और अपनी बीवी के पीछे लगकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर वहाँ पर ये दोनों भाइयों को भी उसका बाप घर से निकाल देता है क्योंकि वो बिज़नेस की वजह से लड़ना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये औरत फिर से आकर
यहाँ पर बैठे हुए आदमी से बातें करना शुरू कर देती है। फिर अगले सीन में इस औरत को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर बैठे हुए आदमी से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि आपने हमें घर से निकाल दिया है, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे कह रही होती है कि आप हमारे कमाई पर काबिज़ हो गए हैं। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि जिस कमाई का तुम मुझे ताना दे रही हो वो कमाई मेरी खून पसीने की कमाई है और तुम्हारे शोहर का उसमें कोई किरदार नहीं है, और जो बिज़नेस तुम्हारा शोहर चला रहा है वो भी बिज़नेस मेरा ही है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की आती है और यहाँ पर आकर उस आदमी से मिल रही होती है, और ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान और उदास दिखाई दे रही होती है। और वो आदमी भी अपने इन पोते पोतियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि उसके बेटों की वजह से उसके अपने पोते पोतियों के दरमियान फासले पैदा होने वाले थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई लड़की भी उस अपनी दादी से मिल रही होती है, और वो उसकी दादी भी उसके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो रही होती है, और इनका घर भी वीरान होने वाला होता है क्योंकि घर से सब लोग जा चुके होते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये औरत और वो आदमी फिर इस घर में रह रहे होते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर इस आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है, और ये लड़की भी अपने बाबा की जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो इस घर को छोड़ने नहीं चाहती। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं, और ये आदमी बहुत ज़्यादा मायूस होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसका ये ख्याल होता है कि उसने अपने बाप के साथ मिलकर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया था और अब उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और वो फिर अपनी बीवी से कह रहा होता है कि मैं अब अपना नया बिज़नेस शुरू करूँगा। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अपने बेटों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त उसका बेटा पीछे से अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है और वो वहाँ पर खड़ा हुआ अपने बाप को बातें करना शुरू कर देता है, और उसका बाप यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और तुम मेरे लिए अब अजनबी बन गए हो, और ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, ऐसे बिहेव करो। तो वो कहता है कि अब्बा जी ऐसे तो मत करें, मैं आपसे मिलने आया करूँगा और अम्मी से भी मिलने आया करूँगा। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस घर के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। तो उसकी माँ कहती है कि इतनी पाबंदियाँ तो मत लगाएं। तो वो कहता है कि मैंने अब इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं करनी, जितनी हमदर्दी मैंने इनके साथ करनी थी वो मैंने कर ली है। तो ये बातें सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है, और यहाँ पर जब ये अपने बाप से मिलने आता है तो उसका बाप उससे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये तीनों इनसे मिल रही होते हैं क्योंकि ये हमेशा के लिए इस घर से जा रहे होते हैं। फिर हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस लड़की से कह रहा होता है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और उसी वक्त वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दूसरी लड़की भी आ जाती है और कहती है कि क्या मैं अभी आपके घर में नहीं आया करूँगी। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर में जब चाहे आ जाया करो, तुम्हारा अपना ही घर है, और ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेटें। तो उसे तमाम चॉकलेटें दे देता है और कहता है कि अब तुमने मेरे साथ नहीं रहा करना, तो फिर तुम ये सारी चॉकलेटें ले जाओ। तो फिर वो और लड़की बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती है, और पीछे खड़ी हुई उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ से चले जाते हैं और हमेशा के लिए ये घर छोड़ कर जा रहे होते हैं, और यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और उसके पास बैठी हुई इसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हमें यहाँ पर अगले सीन में इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फिर से लैला के घर में आ जाती है और देखती है कि उसकी माँ भी उसके पास खड़ी होती है और लैला से बातें कर रही होती है। फिर ये भी लैला के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना कर लाई हूँ, और वो उसकी माँ को कहती है कि आप भी हमारे साथ आएँ, बैठ कर अंधे इकट्ठे पास्ता खाते हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि नहीं, अगली मर्तबा खाएंगे, मुझे अब ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर अंदर आ जाती हैं, और यहाँ पर वो दूसरी लड़की उसे कह रही होती है कि तुम क्यों पास्ता बना कर ले आई हो, इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ क्यों करती हो। तो वो कहती है कि तकल्लुफ़ की क्या बात है, तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराना शुरू कर देती है और उसके साथ बैठकर फिर बातें करना शुरू कर देती है, और ये लड़की बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उस लड़की से बातें कर रही होती है, और यहाँ पर खड़ी हुई लैला भी उसके साथ बातें कर रही होती है, और वो लैला से कह रही होती है कि
तुमने अपना ससुराल क्यों छोड़ा? तो वो कहती है कि मेरा भी वही सारा कुछ वजूहात थी जो कि तुम्हारी थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम भी अपने सास ससुर के लिए इस घर के दरवाज़े बंद कर चुकी हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने सास ससुर के लिए इस घर के दरवाज़े बंद नहीं किए हैं, सिर्फ तुमने ही किए हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठी हुई उसके साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। पहले वो परेशान दिखाई दे रही होती है, फिर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उसके साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें इस औरत को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस आदमी के पास आती है और फिर वो यहाँ पर आकर इस औरत से बातें करना शुरू कर देती है। और ये औरत यहाँ पर, ये आदमी भी बैठा हुआ इनके साथ बातें कर रहा होता है और ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में इनसे बातें कर रहा होता है क्योंकि वो इन्हें अपने घर से निकाल चुका होता है, क्योंकि उसके बेटों के अंदर नाइतफाकी आ जाती है और गुरूर और तकब्बुर की वजह से वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम को ही भूल जाते हैं। तो वो अपने बेटों को फिर घर से निकाल देता है। पहले कैस अपने घर से चला जाता है और अपनी बीवी के लगकर वहाँ पीछे लगकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर वहाँ पर ये दोनों भाइयों को भी उसका बाप घर से निकाल देता है क्योंकि वो बिज़नेस की वजह से लड़ना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये औरत फिर से आकर यहाँ पर बैठे हुए आदमी से बातें करना शुरू कर देती है। फिर अगले सीन में इस औरत को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर बैठे हुए आदमी से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि आपने हमें घर से निकाल दिया है, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे कह रही होती है कि आप हमारे कमाई पर काबिज़ हो गए हैं। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि जिस कमाई का तुम मुझे ताना दे रही हो, वो कमाई मेरी खून पसीने की कमाई है और तुम्हारे शौहर का उसमें कोई किरदार नहीं है, और जो बिज़नेस तुम्हारा शौहर चला रहा है वो भी बिज़नेस मेरा ही है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की आती है और यहाँ पर आकर उस आदमी से मिल रही होती है और ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान और उदास दिखाई दे रही होती है। और वो आदमी भी अपने इन पोते पोतियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके बेटों की वजह से उसके अपने पोते पोतियों के दरमियान फासले पैदा होने वाले थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई लड़की भी उस अपनी दादी से मिल रही होती है और वो उसकी दादी भी उसके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो रही होती है। और इनका घर भी वीरान होने वाला होता है क्योंकि घर से सब लोग जा चुके होते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये औरत और वो आदमी फिर इस घर में रह रहे होते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर इस आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और ये लड़की भी अपने बाबा की जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो इस घर को छोड़ने नहीं चाहती। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और ये आदमी बहुत ज़्यादा मायूस होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसका ये ख्याल होता है कि उसने अपने बाप के साथ मिलकर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया था और अब उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और वो फिर अपनी बीवी से कह रहा होता है कि मैं अब अपना नया बिज़नेस शुरू करूँगा। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।